नमस्कार, एबीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और हम पहुंचे हैं गोरखपुर के जो शहरी क्षेत्र है वहां पर और बात करते हैं जो पसमानदा मुसलमान हैं जिन्हें लेके राजनीति शुरू से होती आई है, सियासत शुरू से होती आई है। चूँकि आज़ादी के समय से ही इन मुसलमानों को, जो छोटे वर्ग के मुसलमान हैं, उनको कोई पुरसा हाल लेने वाला नहीं रहा है और सभी ने उनको वोट बैंक की राजनीति का शिकार बनाया। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की नज़र अब इन मुसलमानों पर है, जिनके माध्यम से वो जो बड़ा अल्पसंख्यक समाज है, जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का वोट बैंक माना जाता है, उसका काट ढूंढने, उसका तोड़ ढूंढने की कोशिश कर रही है। तो चुनाव करीब है, गोरखपुर में 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग होनी है, लेकिन इसके पहले जो पसमानदा मुसलमान है वो क्या सोचते हैं हम जान लेते हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहते हैं, और आप लोग किस तरह से देखते हैं गोरखपुर का जो चुनाव है और देश के चुनाव? मेरा नाम फहाद हसन है। हम लोगों ने यही देखा कि हमेशा हर पार्टी ने और पसमानदा मुसलमानों को वोट बैंक के लिए खाली यूज़ किया है और वो इलेक्शन ख़त्म होने के बाद जैसे भूल जाती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अब की हम पसमानदा समाज पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके उसको वोट देके और विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएं। क्या अच्छा आपको दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी में जो आप उनके साथ जाना चाहते भारतीय जनता पार्टी के साथ ये अच्छा है कि उसने विकास बहुत किया है। खाली ये नहीं कि कागजी काम, ज़मीनी स्तर पे काम किया है। आज हमारे शहर गोरखपुर को ही देख लीजिए आप, कितना बदलाव हो गया है। वही तारामंडल जहाँ आदमी जाने से डरता था, आज पिकनिक स्पॉट हो गया है, घूमता है, रात 12 बजे 1 बजे तक घूमता है। कानून व्यवस्था अच्छी है, हर चीज़ हमारे शहर में आज अच्छी है, पूरे प्रदेश में अच्छी है। तो आज ये हमारा पसमानदा समाज भी चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के और उसको और मजबूत बनाएं। अच्छा, ये बताइए, इरफान हमारे साथ हैं। आप तो अल्पसंख्यक भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के आप सक्रिय कार्यकर्ता रहे, पदाधिकारी रहे, तो क्या लग रहा है, आप भी इत्तेफाक रखते हैं इससे कि जो कांग्रेस का एक बड़ा मुस्लिम वोट माना जाता है, तो पसमानदा मुसलमान कहीं से उसको नुकसान पहुंचा पाएंगे गठबंधन? देखिए, पसमानदा मुसलमान ये एक अति पिछड़ी जाति में आता है, जिसको शुरू से आज़ादी के बाद से ही पसमानदा समाज को कांग्रेस व अन्य संगठनों ने एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। अगर ये कहा जाए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पसमानदा समाज को एकजुट करके उनको उनका हक दिलाने का कार्य कर रही है। क्या लगता है, जो कहा जाता है कि जो गठबंधन है वो इस बार बहुत तगड़ी टक्कर देगा, तो आप लोग को क्या लगता है, जो पसमानदा मुसलमान है, कितना जो है उससे नुकसान हो सकता है? देखिए, गठबंधन टक्कर नहीं दे सकता। पसमानदा समाज इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जैसा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको एकजुट करके इसका आह्वान किया है। उनका मानना है और उनकी सोच है कि पसमानदा समाज को, जो अति पिछड़े हैं, उनको 1 नंबर का दर्जा दिलाने का कार्य किया जाएगा। अच्छा, आप बताइए, क्या लगता है, कुछ और भी लोग हैं उनसे जान लेते हैं। ये बताइए, आपको क्या लगता है कि कितना जो भाजपा की जो सोच है उसके साथ आप लोग जाना चाह रहे हैं, और जो गठबंधन है, जो आज़ादी के बाद से जो कहा जाता है कि कोई पुरसा हाल लेने वाला नहीं था, खाली वोट बैंक की राजनीति समझ? देखिए, आज़ादी के बाद से जितनी भी सरकारें आई हैं वो सिर्फ मुसलमानों का वोट लेकर उनको अधिकार नहीं दिए हैं, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनके साथ के सभी लोगों ने पसमानदा समाज के लोगों को न्याय दिया है और सारी योजनाएं जो है दी हैं, सारे लाभ दिए हुए हैं, जिससे उसको देखते हुए जो है पसमानदा समाज उनके साथ लगा हुआ है। और इस बार हम ये नारा देते हैं कि अब की बार 400 के पार रहेगा हमारा, ये है वो। अच्छा, आप बताइए, आपका क्या नाम है और ये बताइए कि किस तरह से आप लेते हैं इसको? जी, मेरा नाम मोहम्मद वाजिब शेबू है। देखिए, पिछली सरकारों में पसमानदा के जो भी लोग थे उनको सिर्फ इस्तेमाल किया गया है, वोट बैंक बना के लोग इस्तेमाल किए हैं और लाभ सिर्फ मिलता था सिर्फ अपराधियों को।
जो आपराधिक कटकरी के थे, विकास दुबे हो गए, अतीक हो गए, मुख्तार अंसारी हो गए, इन लोग को लाभ मिलता था, पासमानदा को कोई नहीं पूछता था। जो कहा जाता है कि आज़ादी के बाद से वोट बैंक खाली समझा गया और कोई जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो सरकारी लाभ है वो नहीं मिला, तो इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? जी बिल्कुल रखते हैं। अब वो पिछली सरकार में नहीं मिला, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही वो है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो हम लोग उसको जो है आगे बढ़ाएंगे और जो भी पासमानदा के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और जितने अपराधी हैं या जो भी हैं वो कांग्रेस और सपा में हैं। कितने % पसमानदा होंगे देश में जो लगता है कि जो समीकरण है उसे बिगाड़ सकते हैं? इसमें 50-60% हैं पासमानदा। कुछ फर्क पड़ेगा इससे? बहुत फर्क पड़ेगा, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। देखिए, ये है पसमानदा समाज के लोग। हालांकि रमज़ान का महीना है, रोज़ा भी है और चिलचिलाती धूप में भी ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ये आपको एकदम साफ पता चलता है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं आज़ादी के बाद से नहीं मिली हैं और केवल वोट बैंक की राजनीति की गई। यही वजह है कि ये लोग खासे जो भी सरकार रही है उनसे खासे नाराज़ हैं और इस बार उन्होंने निर्णय ले लिया है कि उन्हें किसके साथ जाना है। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी लाइव, गोरखपुर।